Class 10, let's start Poetry 2. Not Marble Nor the Gilded Monuments by William Shakespeare. So come on, let's get going. हाँ जी, so central idea क्या है इस beautiful सी poem? यहाँ पर शेक्सपियर कह रहे हैं that poetry is stronger and more lasting than monuments or buildings. एक बार को monuments टूट जाएंगे, buildings ढह जाएंगी, लेकिन poetry उसके एसेंस को कोई नहीं मार सकता. While time, war and death वो statues और tombs को destroy कर सकती हैं, but एक well written poem वो हमेशा एक इंसान की मेमोरी में जिंदा रहती है, even until the end of the वर्ल्ड. दुनिया खत्म होने को आ जाएगी पर पोइट्री की एग्जिस्टेंस को आप खत्म नहीं कर पाते. सो चलिए बढ़ते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ. नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स. मार्बल यहाँ पे सिग्निफाई कर रहे हैं वो टूम्स एंड द गिल्डेड, गिल्डेड यानी गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स. ना ही वो टूम्स ना ही वो मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस जो राजा महाराज अपनी याद में बनाते हैं shall outlive this powerful man. इसका मतलब वो सारे टूम्स और मॉन्यूमेंट्स एक वक्त के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, लेकिन none of that can outlive this powerful rhyme, this poem. कोई भी मेरी पोइट्री से ज्यादा नहीं जिए. But you shall shine more bright in these contents. So William Shakespeare जिसके लिए उन्होंने ये पोम लिखी है उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप कितने ही महल बनवा लो अपनी याद में, कितने ही स्टैचूज बनवा लो, but nothing will keep you more alive than my poetry. मेरी पोएट्री में एक बार मैंने आपको समा दिया ना, आप अमर हो जाओ. Than unswept stone besmeared with sluttish time. Unswept stone एक टाइम आएगा जब आप अपने स्टैचू बनवाओगे और लोग कुछ वक्त तो उसका ध्यान रखेंगे, बट फिर वो उसे ऐसा भूल जाएंगे कि उस पर धूल मिट्टी की परत जमती जाएगी, कोई उस पर कपड़ा भी नहीं भरेगा. besmeared with sluttish time का यहाँ पे मतलब है कि ओवर टाइम वो स्टैचू, मॉन्यूमेंट या टूम जो भी आप अपनी याद में बनवाओगे या लोग आपके लिए बनाएंगे, एक टाइम के बाद वो सब बिखर जाए, सब तबाह हो जाए. एंड फिर क्या क्या इज्जत रही आपकी, क्या इज्जत रही आपकी उस लेगेसी की अगर कोई उसकी देखभाल नहीं कर पाए. लेकिन मेरे वर्ड्स के थ्रू आप अमर हो जाओ. When wasteful war shall statues overturn. जब किसी भी तरह की खतरनाक वॉर होगी आपके स्टैचूज ही सबसे पहले टूटेंगे. And broils root out the work of masonry. Broils root out मतलब वॉर के वक्त सबसे पहले इन्हीं चीजों को निशाना बनाया जाता है, राजा महाराजाओं के बनाई लेगेसीज उन्हीं को तबाह किया जाता है. तो आप क्या चाहते हो, आप अपनी याद में इतना पैसा खर्च के कुछ बड़ी चीज, आलीशान चीज बनवाओ और एक वॉर में ही वो नष्ट हो जाए, तबाह हो जाए. Nor Mars his sword, nor war's quick fire shall burn the living record of your memory. शेक्सपियर फिर एम्फसाइज कर रहे हैं उस चीज को, ना ही मार्स जो गॉड ऑफ वॉर है, ना उस गॉड ऑफ वॉर की तलवार से, नॉर वॉर्स क्विक फायर. अगर वॉर के दौरान देयर इज फायर एवरीवेयर, सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, सब कुछ जल रहा है, तबाह हो रहा है, उस सब के बावजूद ये जो लिविंग रिकॉर्ड है ना आपकी मेमोरी का, यानी मेरी पोइट्री, इन वर्ड्स में, इन लाइंस में आप जिंदा रहोगे, लोगों की यादों में रहो. पर अगर उन मॉन्यूमेंट्स के थ्रू याद रखना चाहते हो अपने आप को, एक लिमिटेड टाइम तक ही वो पॉसिबल है. Against death and all oblivious enmity shall you pace forth. ना आपकी कभी मृत्यु होगी अगर मेरे वर्ड्स में मैंने एक बार आपको अमर कर दिया, एंड ना ही आपको कभी कोई भूलेगा. There will be no oblivious enmity. मतलब enmity क्या होता है? enmity इस दूसरे के लिए नफरत हो, इस हद तक नफरत होना कि you just want to destroy it all. एक फिजिकल स्टैचू, टोम या मॉन्यूमेंट को तो कोई भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन क्या पोइट्री डिस्ट्रॉय हो सकती है? नहीं. यू शैल पेस फोर्थ. आप आगे बढ़ोगे, लोगों के लाइव्स में जिंदा रहोगे.
योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम, लोग आपकी तारीफों की कमी नहीं छोड़ेंगे अगर मैंने मेरे वर्ड्स के थ्रू एक बार आपको अमर बना दिया। इवन इन द आईज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आगे आने वाली सारी जनरेशंस, सिर्फ आपकी जनरेशन नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियां तक आपको याद रखेंगी, दैट पोस्टेरिटी दैट वियर दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डूम, वो आगे आने वाली जनरेशन जो इस दुनिया को डोम्सडे की तरफ यानी दुनिया के आखिरी दिन की तरफ लेके जाएंगी, उस आखिरी दिन तक आपको मेरे वर्ड्स में याद रखा जाए। सो टिल द जजमेंट दैट योर सेल्फ अराइज, जजमेंट डे होता है जिस दिन डिसाइड होगा कि वेदर यू स्टे डेड और यू कम आउट अलाइव, आपको एक और मौका मिलेगा पूरा जन्म का, तब तक यू लिव इन दिस, मैं कह रहा हूं मेरी पोइट्री में जियो, मेरे वर्ड्स के थ्रू अमर हो जाओ, एंड ड्वेल इन लवर्स आईज, लवर्स आईज यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है वो सब लोग जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, उनकी आंखों में उनकी यादों में अगर आपको जिंदा रहना है, मेरे शब्दों से बढ़िया और कुछ नहीं, कितने ही टूम्स बनवा लो लेकिन मेरी पोइट्री अमर कर देगी आप। सो इस पोम के थ्रू बच्चों शेक्सपियर ने एम्फसाइज किया है द पावर ऑफ पेन, एंड दैट इज व्हाई समटाइम्स इट इज सेड दैट अ पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, मतलब एक बार को आप तलवार चलाओ, आपकी कहानियां सुने, लोग एक बार को वो सब भूल सकते हैं, लेकिन एक बार किसी ने अपने पेन से आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लिख दिए जो लोगों के मन में घर कर जाए, आप अमर हो जाओ। सो ये है इस पोएम का ब्यूटीफुल सा मैसेज हम सब। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस पोएट्री में पाए गए फिगर्स ऑफ स्पीच। पहला फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन ऐसे यूज किए गए हैं जहां पर्सोनिफाई किया गया है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, जैसे स्लटिश टाइम, यहाँ पे टाइम को बोला जा रहा है एज केयरलेस एंड डर्टी लाइक अ मेसी पर्सन। वॉर्स क्विक फायर, यहाँ पे वॉर को डिस्क्राइब किया जा रहा है एज इफ इट कैन क्विकली बर्न थिंग्स, जैसे एक इंसान कर सकता। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों रेपिटेशन, द आइडिया कि पोएट्री इटर्नल है, पोएट्री अमर कर देती है एंड मोर लास्टिंग होती है देन मॉन्यूमेंट्स, वो बार बार रिपीट हुआ है इस पोएम। थर्ड इज अ मेटाफोरिक इनडायरेक्ट कंपैरिजन, लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, यहाँ पोएम इज बीइंग कॉल्ड अ लिविंग रिकॉर्ड, मतलब इट विल कीप द पर्सन्स मेमोरी अलाइव। गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, फैंसी टोम्स जो होते हैं ना, जो किंग्स और नोबल्स के लिए बनाए जाते हैं, वहां एक कंपैरिजन है उन गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स का, मस्त। नेक्स्ट है बच्चों एलिटरेशन, टाइम एंड अगेन, दो या दो से ज्यादा बार जब एक साउंड रिपीट हो रही हो इन अ लाइन, दैट इज एलिटरेशन। सिंबॉलिज्म, यहाँ पे मार्बल्स और गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स को यूज किया गया है सिंबल ऑफ फिजिकल एंड टेम्पररी तरीके किसी को याद रखने के, लेकिन पोएट्री को टाइम एंड अगेन यहाँ बोला गया है एक पावरफुल और इटर्नल तरीका किसी को अपनी यादों में बसा ले। Last but not the least बच्चों, you have imagery here where in different lines जब आप उन्हें पढ़ते हो अपनी आंखें बंद करते हो, you create an image in your mind like unswept stone besmeared with sluttish time, हमें हेल्प करता है to imagine a dusty dirty moment। वॉर्स क्विक फायर हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट करती है कि कैसे वॉर के टाइम सब कुछ तबाह हो जाए। सो ये थे डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज हुए। आई होप बच्चों आपको ये छोटी सी प्यारी सी पोएम के पीछे छुपा डीप मैसेज अच्छे से समझ आया हो। विद दिस दैट्स अ रैप, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ और चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए बाय।